हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आदित्य एकेडमी। सुया के बेहतरीन शिक्षण संस्थान में स्वागत है आप सभी को। जैसे कि जानते हैं, मैं संतोष यादव आप सभी के सामने प्रत्येक दिन कोई न कोई टॉपिक पर एक वीडियो अवश्य लाते हैं। तो इस क्रम में आज है रेल की भाषा। रेल में बहुत सारा शब्द है या बहुत सारा स्टेशन पर अलग अलग लिखा हुआ रहता है, जैसे रहता है टर्मिनल, सेंट्रल, जंक्शन, रेलवे स्टेशन, हॉल्ट, ये सब रहता है। इनको हम बोले आज डिफिनेशन करेंगे कि किस प्रकार से इसका नाम कौन कौन जगह पर किस प्रकार रहता है। लेकिन उससे पहले एक मैं मोटिवेशनल क्यूट पढ़ने जा रहा हूँ या बोलने जा रहा हूँ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता नहीं बदलना। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता नहीं बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से आती है। इसी के क्रम में चलते हैं। रेल का हिंदी नाम, रेलवे स्टेशन का हिंदी नाम है लोह पथ गामिनी विराम बिंदु। रेलवे स्टेशन तो अंग्रेजी शब्द है, इनका हिंदी है नाम लोह पथ गामिनी विराम बिंदु। और आम भाषा में हम लोग, देसी भाषा में हम लोग उपयोग कर देते हैं रेलगाड़ी पड़ाव स्थान। जहाँ रुकती है गाड़ी, रेलगाड़ी, उसको कहा जाता है रेलगाड़ी पड़ाव। पड़ाव मतलब रुकना होता है, स्थान। अच्छा, दूसरी बात है क्या, इतना हम लोग नहीं बोल पाते हैं। इतना जो है हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं। लोह पथ गामिनी विराम बिंदु, इतना बोलते बोलते सर चकरा जाएगा और इतने में गाड़ी निकल जाएगी। तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं, हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं रेलवे स्टेशन जाएंगे। ये रेलवे स्टेशन जो है भारत में 4-5 नामों से जाना जाता है। पहला है टर्मिनल, दूसरा है सेंट्रल, उसके बाद है जंक्शन, उसके बाद स्टेशन, इसके बाद हॉल्ट। अलग अलग इसको हम अब डिफिनेशन करते हैं कि टर्मिनल का किसको कहा जाता है। टर्मिनल का मतलब अर्थ होता है अंत। टर्मिनल का अंत, शब्द का अंत होता है, टर्मिनल का अंत होता है, टर्मिनल शब्द का अर्थ होता है अंत। अब अंत का मतलब इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। टर्मिनल का मतलब हो गया आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्रैक हो गया, ये ट्रैक हो गया, आप यहाँ अंत बिंदु हो गया, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। इससे आगे अगर जाइएगा तो मतलब जाने का रास्ता नहीं है। जैसे अब मान लीजिए कोई शहर बचा, जैसे हावड़ा की बात करते हैं, हावड़ा जाके एक स्थिर हो जाता है जाके, और आगे जैसे ही जाएगा तो उधर हुगली नदी पड़ जाता है। तो ये हावड़ा एक टर्मिनल में आ जाता है। और टर्मिनल का मतलब ये होता है कि आप वहाँ से जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से वापस आना होगा। आप आगे इधर नहीं जा सकते हैं, इधर भी नहीं जा सकते हैं, इधर नहीं जा सकते हैं। तो होता है ये है कि टर्मिनल का अर्थ हो गया कि अंत बिंदु। आप वहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर बढ़िएगा तो समुद्र में चले जाइएगा या नदी नाला में चले जाइएगा। तो इसीलिए उसको टर्मिनल नाम रखा गया है। टर्मिनल हमारे इंडिया में लगभग 27 गो हैं। जैसे शिवाजी टर्मिनल हो गया, लोकमान्य तिलक टर्मिनल हो गया, आनंद विहार टर्मिनल हो गया। हावड़ा भी टर्मिनल में आता है, क्योंकि हावड़ा के पास जाता है तो आगे, हावड़ा के आगे नहीं गया है, मतलब कि गाड़ी नहीं जाती है उधर हुगली नदी पड़ जाता है। तो टर्मिनल इसको कहा जाता है। ये हो गया इंडिया में 27 हो गया। और टर्मिनल है तो नाम नहीं पता। सेंट्रल हो गया कि यहाँ इसमें जो है सेंट्रल है इंडिया में 5 गो। सेंट्रल का अर्थ होता है क्या कि व्यस्तम। यहाँ जो है एकदम तुरंत गाड़ी आती है और तुरंत निकलती है। ये इसको हम लोग सेंट्रल के नाम से जाते हैं। इंडिया में मात्र सेंट्रल है, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेणी सेंट्रल, बेंगलुरु होगा, मिंगलुरु हो गया। उसके बाद कानपुर, ये सब सेंट्रल है। यहाँ क्या है कि गाड़ी बहुत तेजी से आती है और एक जगह से एक ही जगह से कई जगह के लिए आपको गाड़ी मिल जाएगा। इसको कहा जाता है सेंट्रल। इंडिया में यानी भारत में 5 गो सेंट्रल है। उसके बाद जंक्शन एक ऐसा है, कह सकते हैं कि कम से कम जो है 3 रास्ते में जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं को जसीडी ये हो गया। जसीडी में आप जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, रांची जा सकते हैं, इधर हो गया पटना तरफ जा सकते हैं, और इधर हम लोग जा सकते हैं, कटोरिया आ गया, बांका आ जाते हैं, इस तरफ आ गया। तो जसीडी हो जाता कम से कम 3 और वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाए, और न्यूनतम 1 से 1 वहाँ से गाड़ी चलना शुरू कर दे, वो हो जाता है जंक्शन। जैसे जसीडी हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, पटना हो गया, ईटीसी यानी और सब। अभी इंडिया में करीबन 3000 से प्लस जंक्शन है। उसके बाद रेलवे स्टेशन का अर्थ है क्या, गाड़ी आई, यात्री को उतारा, फिर चढ़ाया और चल दिया। तो ऐसे को कहा जाता है, न कोई रास्ता नहीं होगा, एक सीधा आया और सीधा यहाँ रुकी, गाड़ी उठाया, मतलब यात्री को उठाया और चल दिया।
तो इसको कहा जाता है स्टेशन। इसको कहा क्या जाता है? स्टेशन। अब स्टेशन जैसे कोटरिया हो गया, सिमुरतल्ला हो गया, उसके बाद सुल्तानगंज हो गया, नाथनगर, अकबरनगर, इस प्रकार के न जाने कितने हैं। तो हमारे भारत में करीबन 8000 से अधिक स्टेशन हैं। जो आती है गाड़ी, सवारी को उतारती है, उसके बाद फिर से पुनः सवारी लोड करके यानी सवारी चढ़ते हैं, उसके बाद चल देते हैं। ये हो गया स्टेशन। उसके बाद है हॉल्ट। हॉल्ट क्या होता है? गाड़ी आई और आने के बाद ये वहाँ ज़्यादा देर रुकती नहीं है। जैसे गाड़ी आई आने के बाद सिर्फ स्थिर मात्र हुआ, सिर्फ स्थिर हुआ और स्थिर होते ही चल दिया, तो इसे को कहा जाता है हॉल्ट। जैसे टेलवा हमारे इस जसीडीह से लेकर पटना के रूट में जैसे टेलवा हॉल्ट आ गया, इलाहाबाद हॉल्ट आ गया, भागलपुर के क्रम में महसपुर आ गया। तो इस प्रकार न जाने कितने हॉल्ट आते हैं। तो ये था हमारा रेलवे की भाषा, टर्मिनल, सेंट्रल, जंक्शन, स्टेशन, हॉल्ट। इस प्रकार से हम लोग डिफिनेशन करते हैं। एक बार और बता देते हैं। जैसे टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब अंत, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं, भले वापस उससे उसी मार्ग से लौट सकते हैं लेकिन आगे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद सेंट्रल, सेंट्रल होता है व्यस्त, एकदम बहुत ज़्यादा आवागमन है, एकदम जरूरी नहीं है। जैसे दिल्ली में सेंट्रल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शहर रहते होने के बावजूद भी सेंट्रल नहीं है, क्योंकि उस तरह नहीं है। जैसे सेंट्रल का मतलब बिजी, बहुत बिजी, आया इधर से आया उधर से आया गाड़ी, कई तरह से गाड़ी आया और कई जगह देश के पूरे जगह से मिल गया, मतलब जाने के लिए ट्रेन मिल गया। जंक्शन, जंक्शन की कम से कम वहां से एक गाड़ी न्यू मतलब वहां से खुलता हो और 3 रास्ता मिनिमम, मतलब कम से कम 3 रास्ते में जाता हो, 3 ओर जाता हो। स्टेशन, स्टेशन है कि आया गाड़ी, उसके बाद सवारी उतरा, फिर चढ़ा और उसके बाद चल दिया। हॉल्ट होता है, हॉल्ट क्या? जैसे आया रुकती तो है लेकिन नाम मात्र, सिर्फ रुका और फिर शुरू हो गया चल, उसको हॉल्ट बोला जाता है। तो इस प्रकार था। बच्चों, आप लोगों ने सरस्वती पूजा खूब धूमधाम से मनाए होंगे और कल लगभग कई जगह तो आज ही भसान हो गया और कल कुछ जगह कल भसान होने वाला है। आप लोग आराम से भसान कीजिए और सावधानी पूर्वक रहिए। जय हिंद, जय भारत।